श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवत चरणानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, भगवान के नाम में रुचि हो जाए, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए, भगवान की लीला में हमारा मन लग जाए और भगवान के धाम के प्रति हमारी निष्ठा और श्रद्धा हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह जो मानव जन्म मिला है एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवत प्राप्ति के अलावा इस मानव जन्म का दूसरा कोई और प्रयोजन नहीं है, क्योंकि गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है। देवता चाहते हैं कि हमको मानव जन्म प्राप्त हो जाए। क्यों? हम तो देवता बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम देवता बन जाएं, उनके जैसा ऐश्वर्य भोगें, उनके जैसा सुख और वैभव हमको प्राप्त हो। तो इसमें विद्वान लोग, महर्षि संत जन कहते हैं कि मानव तन क्या है? ये मानव तन जो है यह लोहे के समान है। ध्यान देंगे, मानव तन जो है ये लोहे के समान है और देवताओं का जो शरीर है वो कैसा है? चांदी के समान। एक बार एक राजा ने अपना खजाना खोला और उस खजाने को लुटा दिया। पहले चांदी का खोला, चांदी लेकर के लोग भागे और सोना लेके तो पहले ही चले गए थे लोग, हीरा मोती जवाहरात। अंत में लोहा बचा। तो उसने जो मांगने वालों की भीड़ थी तो राजा ने कहा ठीक है, आप लोग लोहा ही ले जाओ, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने लोहा को उठाया और ले जाने लगे बिना ही मन के। लोहा लेकर के चले ही थे कि राजा के हाथ में एक पारसमणि लग गई उस राजकोष में। देखा उसने तो उसने लोहा ले जाने वालों को बुलाया, भाई इधर आओ। आए और कहा लोहा रखो। अब वो घबरा गए कि लोहा दिया था, हो सकता राजा ये भी छीन ले, ये भी न ले जाने दे। लेकिन राजा तो बड़ा उदार था, उसने कहा कि लोहा रख दो। सभी के लोहा में उस पारसमणि को स्पर्श करा दिया, सभी सोना बन गया। कहने का भाव कि हमारा मानव तन लोहा है, लेकिन सदगुरु रूपी यदि कोई पारस से स्पर्श हो जावे, संत रूपी महाराज राजा जो है वो की सदगुरु रूपी पारस को से स्पर्श करा देगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम स्वर्ण बन जाएंगे, हम उस चांदी मानव देवताओं से भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसीलिए संत और गुरु की खोज में हमको निरंतर रहना चाहिए और उन्हीं के द्वारा भक्ति का वर्धन होता है, भक्ति का विकास होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।